हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल क्रैक द मैथ में आप सभी को स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वार्षिकांक 2026 एसपीटी का एमसीक्यू 812 क्वेश्चन, जिसमें हम क्लास 1 आज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईआईटी दिल्ली को। ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना है? स्लोवेनिया। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो मणिपुर। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राम कुमार मुखोपाध्याय का। आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बनी है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। हाल ही में किस देश ने पश्चिमी एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? फिलीपींस। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो गुजरात। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो पाकिस्तान। बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक काकूट अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो कल्पना सोरेन को। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो रिया सोलंकी ने। मुख्यमंत्री अपना सुख परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? तो हिमाचल प्रदेश। T20 में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फेनी ओटागुमी गुसी मानिंदो किस देश की है? तो रवांडा के। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? 13वां। स्कूली बच्चे के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तेलंगाना। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर संजय तिवारी। जनगणना 2027 के लिए किस ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सुदर्शन पटनायक को। ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाले भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम हरियाणा। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो जावेद अशरफ। विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भूपति राजू अनमीश वर्मा। 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? तमिलनाडु। प्रसिद्ध चापचरकूट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर। भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो कृषि सखी। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया है? तो अर्जेंटीना। हॉर्मुज जलडमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो रिलीफ। भारतीय भूविज्ञानी सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है?
तो कालिंजर किले की पहाड़ी। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोबेल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया है? तो काबेह मदानी को। किस राज्य ने 19 मार्च 2026 का अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? राजस्थान। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो भव्य। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश का कौन सा देश है? तो फिनलैंड। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नीता अंबानी को। भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? नेपाल का। टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची में कितने भारतीय शामिल है? तो 3 गो। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? तो जयंती कुमारेश को। पोट्टी सिरामुलुकी के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अमरावती में। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? आंध्र प्रदेश। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ममता कालिया को। ब्यूटिस बर्गा भीमे नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बनने वाली खिलाड़ी कौन है? मयंक चक्रवर्ती। कुसुनपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? तो ओडिशा को। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर का। गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो पहला। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? आर वेरामुथु को। फ्रीडम शील्ड किन दो देशों को बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो अमेरिका और दक्षिणी कोरिया। ऑस्कर 2026 का अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? होमबाउंड। कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत विस्तार। बीसीसीआई द्वारा पॉली उमीरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो शुभन गिल को। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई है? तो मॉरिशस ने। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है? तो ब्रिटेन ने होगा दोस्त। भारत सरकार ने। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है? तो भारत ने। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़। भारत की पहली खुले तौर पर क्यूअर सांसद कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी। लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो गुजरात सरकार द्वारा। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सिक्किम में। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? ऊंची कूद में। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? ईरान सरकार ने। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया गया है? श्रीलंका में। नीति आयोग के राजकोषीय
स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ओडिशा सरकार। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो मदुरै हवाई अड्डा को। धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? अवतार। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? दिसंबर 2028 तक। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू किया है? निर्भया निशा। मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? अमोल पालेकर को। 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 57वां। किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? RM नचमा। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो भारत। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? जॉर्ज रसेल। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? स्पेन में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने। 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 76। हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो फिन एलन ने। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो फिन एलन ने। लेप्रोसी की पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन है? तो चिली। लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन है? चिली। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू किया गया है? तो मुंबई में। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य ने करवाई है? तो अमेरिका का। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब। किस देश ने हाल ही में अपने पानी में अंतिम संस्कार वाटर क्रिमिनेशन को मंजूरी दी है? तो स्कॉटलैंड ने। मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो डेनमार्क। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो मेरठ में। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? मेरठ में। मुंबई के आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंडमास्टर बने हैं? तो 93 नंबर के। होला मोहल्ला उत्सव का हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो पंजाब में। होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो पंजाब में।
रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जम्मू कश्मीर ने। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जम्मू कश्मीर ने। राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? अबूराज। राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? अबूराज। गुंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में। पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की है? तो इंडोनेशिया में। सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? त्रिलोचन पोखरेल। सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? त्रिलोचन पोखरेल। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का विजेता कौन सी टीम रही है? तो भारतीय सेना। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का विजेता कौन सी टीम रही है? भारतीय सेना। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? तेलंगाना सरकार ने। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? तेलंगाना पुलिस ने। राष्ट्रपति भवन में लुटियांस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? श्री राजगोपालचारी का। राष्ट्रपति भवन में लुटियांस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? श्री राजगोपालचारी। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ग्रीस को। महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? तो बेलाग्राम। महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? बेलाग्राम। भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में। 100 क्वेश्चन हो गया है, अब 101 करेंगे। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो छठा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? विशाखापत्तनम में। संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? ऑपरेशन चिवालरस नाइट। संयुक्त राज्य अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? ऑपरेशन चिवालरस नाइट। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अमेरिका ने। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो बिहार राज्य को। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 75वां। बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद में। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटेरियन फर्स्ट एआईसीटी का स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बेंगलोर में। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 396। किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो गुजरात सरकार ने। निर्भया रीसा महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया था, जो महिलाओं को सुरक्षित काम पर रखने के लिए। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेंगलोर में। प्रश्न नंबर 113, पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जैसलमेर में। पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? जैसलमेर में। जैन चदर से जैसलमेर। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी है? 3%। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी है? 3%। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू किया है? तो जयपुर से। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू की है? तो जयपुर से। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन बनी है? भारत। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10वीं जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन बनी है? भारत।
17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 38वीं। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राशिद खान। शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? जोहान्स कालोवो। शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? जोहान्स कालावो। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? स्मृति मंधाना ने। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? मथुरा में। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? मथुरा में। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल सरकार। व्यापक शहरी नीति को ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? असम में। पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो नागालैंड ने। पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो नागालैंड। महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? केरल सरकार ने। महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? केरल। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सुधाकर दलेला। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है? ईशान किशन। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है? ईशान किशन। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो दिल्ली एम्स ने। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? दिल्ली एम्स ने। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? दूसरा। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? दूसरा। लखपति बिटिया योजना किस राज्य चाहे यूनियन टेरेटरी ने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने। लखपति बिटिया योजना किस राज्य यूनियन टेरेटरी ने शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास किया है? थाईलैंड के साथ। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास किया है? थाईलैंड के साथ। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची को कितने स्मारकों को हटाया है? 18। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची को कितने स्मारकों को हटाया है? 18। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? बालाघाट को। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? बालाघाट को। CPI का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? 2024 यानी दुगुना। CPI का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? 2024। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गांधीनगर में। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? गांधीनगर में। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? आदित्य पांड्या। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर्स प्राइज 2026 मिला है? रूबल नागी को। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? रूबल नागी को। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो उत्तराखंड में। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उत्तराखंड में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 91वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 91 है। चर्चा में रही है स्केल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? इंग्लैंड। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो मुंबई में। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो मुंबई में। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शिखर धवन को। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शिखर धवन को। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? 45वां। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? 45वां। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान।
भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन है? दिल्ली। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य यूनियन टेरिटरी कौन है? दिल्ली। थान्यासीनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? केरल की। थान्यासीनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? केरल की। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। आई लाइव कनेक्ट AI हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया है? भारत में। आई लाइव कनेक्ट AI हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया है? भारत में। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजातियां लिरियोथेमिस केरालेंसिस कहाँ खोजी गई है? केरल में खोजी गई है। दोस्त आज हमने 150 क्वेश्चन किया है 812 में से, और बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।